हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन के आज के इस कॉम्प्रिहेंशन सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सीरीज़, जिसका आज है 8वां क्लास। ओके, आज का जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और किस बारे में बात करता है तो स्टेट वर्सेस गवर्नर। ये टाइटल नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी ही चीज़ें इसमें आप देखने वाले हो। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा नया बैच आ रहा है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, जो कि हेल्पफुल होगा सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है उस एग्ज़ाम के लिए ये बैच काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, इसका नाम है फ्लाई हाई विथ इंग्लिश सीज़न 11। मंडे 14 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे 1 घंटे की डेली लाइव क्लास होगी 2 महीने तक। ठीक है, और इस क्लास में और क्या मिलेगा, 2 महीने की लाइव क्लासेस हैं, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, उनकी पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगी, वोकैब की पीडीएफ्स एंड वोकैब की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस आप देखते हो, बिल्कुल बेसिक से जो फंडामेंटल इंग्लिश होती है वो हम आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर। ठीक है, क्योंकि यूजली क्या होता है कि हमको इंग्लिश बोलनी और समझनी आती है, बट ग्रामर में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फंडामेंटल इंग्लिश नहीं समझ आ रही अभी। ओके, तो वही बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करते हैं, ABCD देखते हैं, उसके बाद लेटर, वर्ड, अल्फ़ाबेट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद टेंस पढ़ते हैं, बहुत ही आराम से टाइम लेके 4-5 दिन में हम टेंस ख़त्म करते हैं। तो बेसिक चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कवर होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये दोनों, इन पे एक हाई भेज दीजिएगा। सारी कोर्स डिटेल एंड पेमेंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और फिर आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस है 999 ओनली, 1 टाइम फ़ी है, 2 बार की नहीं है, एक ही बार की फ़ीस है 999। ठीक है, और एक हाई भेज दीजिएगा, डिटेल्स मिल जाएंगी, पे कर देंगे और स्क्रीनशॉट वापस भेज दीजिएगा और फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। चलिए आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है राजभवन गार्ड रेल। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको ये टॉप पेज पे ये न्यूज़ दिखी होगी, राजभवन गार्ड रेल। राजभवन का गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या होता है? वो जो रेलिंग होती है ना, सीढ़ियों पे लगी होती है या फिर छत के किनारों पे रेलिंग लगी होती है ना। अगर आप कूदना चाहते हो तो वो रेलिंग क्या करती है, आपके कूदने में अड़ंगा डालती है है ना। तो गार्ड रेल मतलब राजभवन का ये अड़ंगा। ठीक है, अड़ंगा यहाँ पे मीनिंग आ रही है। ठीक है, राजभवन मतलब क्या? जहाँ पे राज्यपाल जी रहते हैं, राजभवन उसको बोला जाता है। ठीक है, राजभवन तो राज्यपाल और स्टेट, ये कुछ फिर से इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया। एक तो ये मियाँ बीवी वाले लड़ाई झगड़े करते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। क्या कहता है? इन होल्डिंग तमिलनाडु गवर्नर्स पॉकेट वीटो टू बी लीगल एंड सेटिंग डेडलाइंस टू एक्ट ऑन बिल्स, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट वेलकम प्रेसिडेंट। तो तमिलनाडु के गवर्नर का पॉकेट वीटो, उसको इलीगल होल्ड करते हुए और डेडलाइन सेट करते हुए, किस चीज़ की डेडलाइन? तो बिल्स पे जल्दी से जल्दी आपको एक्ट करना है ना। आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप समझते हो कि आपकी जो लेजिस्लेचर है वो कोई बिल बनाती है, उसके बाद आखिरी में जैसे कि आप देखते हो सेंटर लेवल पे प्रेसिडेंट जो हैं वो साइन करते हैं, उसके बाद वो एक्ट बनता है। तो सेम वही चीज़ स्टेट में भी चलती है, वहाँ पे बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होते हैं, है ना। तो वही चीज़ लिखी है कि डेडलाइन सेट की कि बिल्स पे कितनी जल्दी एक्शन लेना है। ये करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है एक बहुत ही वेलकम, स्वागत योग्य प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब आप बोल सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वागत योग्य, जिसकी ज़रूरत थी, ऐसा एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है। इन अ डिसीजन दैट विल रीशेप द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड राजभवन इन स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे केम डाउन हैविली ऑन तमिलनाडु गवर्नर RN Ravi's undue delaying of bills passed by the state legislature। अबे भाई बहुत बड़ी लंबी लाइन है, 1 बाय 1 देखते हैं ज़रा क्या कहता है। एक डिसीजन में जो कि रिशेप कर देगा, दैट विल, वो डिसीजन क्या करेगा? रिशेप करेगा। किसको रिशेप करेगा? तो इस रिश्ते को, कौन से रिश्ते को? जो कि सरकार और राजभवन के बीच में है, सरकार और गवर्नर के बीच में है, सभी राज्यों में। ठीक है, सभी राज्यों में। ठीक, ये करते हुए, इस डिसीजन को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को क्या किया? केम डाउन। कम डाउन का मतलब क्या होता है? बहुत ही गंदे तरीके से डांटना, फटकार लगाना। ठीक है, क्या होता है? रिप्रीमांड। प्लीज़ लिख लीजिएगा, रिप्रीमांड करना। ठीक है, कम डाउन मतलब, कम डाउन हैविली मतलब बहुत गंदे तरीके से डांट लगाई। किसको? तमिलनाडु गवर्नर RN रवि के, जो
अनड्यू डिलेइंग है, मतलब बेफिजूल की ये जो देरी कर रहे हैं बिल्स पर, जो बिल पास किए गए थे किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। और क्या डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्राइबिंग अ वर्चुअल पॉकेट वीटो एज इलीगल एंड इरनियस। उनका जो वर्चुअल पॉकेट वीटो है उसको क्या डिस्क्राइब किया कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल इलीगल है, अवैध है और इरनियस है। इरनियस क्या होता है, एरर से मिलता जुलता दिख रहा है, यानी बहुत ही गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होता है। क्या आपको मीनिंग समझ आई? तो एक ऐसे डिसीजन में जो कि रिशेप कर देगा उस रिश्ते को जो गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में है पूरे देश भर में, ये डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाए तमिलनाडु गवर्नर RN रवि को। और किस चीज़ के लिए फटकार लगाई गई है, तो वो बिल में जो बेफिजूल की देरी कर रहे हैं, जो बिल पास किए गए थे उनके स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। और इसको उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, ये जो आपका वर्चुअल पॉकेट वीटो है वो पूरी तरह से इलीगल है और बहुत ही गलत है। ओके, नेक्स्ट कहता है द रूलिंग इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये आपका पूरा क्या है, ये केस का नाम आ गया, ठीक है। तो इस रूलिंग मतलब इस फैसले में रीट्रेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये जो फैसला है वो रीइटरेट करता है। एक सेकंड रुक जाओ यार, कहाँ गया, हाँ ये आपका पूरा फैसला था, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। दिस वाज द फैसले का नाम, केस का नाम, ठीक है। ये जो फैसला है वो रीइटरेट करता है, यानी दोहराता है एक बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को। कौन सा, द विल ऑफ द पीपल एज एक्सप्रेस्ड थ्रू द लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब भाई देखो, जो लेजिस्लेचर में लोग बैठे हैं, लोगों ने ही तो चुना है, लोगों के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने जो नियम कानून वो जो बिल बना रहे हैं, अगर गवर्नर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए। अगर वो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई बिल लेकर आ रहे हैं, मतलब जनता की ही तो बातें वहाँ पे रखी जा रही हैं, यानी कि जनता की बात का क्या करना चाहिए, ज़रूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। एट अ टाइम व्हेन अ डिसमल पैटर्न हैज़ इमर्ज्ड इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ऑफ टसल बिटवीन गवर्नर एंड गवर्नमेंट, द कोर्ट हैज़ सेट अ वेलकम प्रेसिडेंट। एक ऐसे समय में, एट अ टाइम, एक ऐसे समय में जब डिसमल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। डिसमल मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग है ना, बहुत ही खराब बोल सकते हो। डिप्रेसिंग मतलब बहुत ही खराब, ये पुअर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में, मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नर नहीं है, सॉरी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे गवर्नर तो सेंटर से ही भेजा जाता है। गवर्नमेंट जहाँ पे बीजेपी की नहीं है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि गवर्नर बहुत टांग अड़ा रहे हैं हर काम में, है ना। ये टसल, ये जो मतभेद है, ये जो विवाद है, वो देखने को मिल रहा है गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में। और इस टाइम पे ऐसा एक फैसला देकर कोर्ट ने एक बहुत ही वेलकम एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही सही एग्जाम्पल सेट किया है। इट हैज़ रूल्ड दैट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इसने नियम बनाया है, नियम यानी कि इसने जो डिसीजन सुनाया है, क्या सुनाया है कि जो ऑफिस है गवर्नर का, इवन एज इट रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली सिग्निफिकेंट, भले ये संवैधानिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफिस गवर्नर का, लेकिन ये पैरेलल सेंटर ऑफ पावर नहीं हो सकता। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि जो गवर्नर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो बस आपके नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, है ना, नॉमिनल होते हैं, वो पैरेलल अपना पावर नहीं चला सकते हैं। गवर्नमेंट चुन के आई है, मेन पावर गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द कोर्ट हैज़ कॉशन्ड गवर्नर्स अगेंस्ट ओवर रीच। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने चेतावनी दी है गवर्नर्स को ओवर रीच के अगेंस्ट। ओवर रीच मतलब पहुंच से बाहर वाली चीज़ आप कर रहे हो, औकात से बाहर वाले काम कर रहे हो आप, ठीक है, जितना आपको नहीं करना चाहिए आप वो कर रहे हो। इन 2023 इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पंजाब गवर्नर, द कोर्ट had held that governors are bound to act in a timely manner on bills passed by the elected legislature, and that withholding assent without justifiable cause undermines the will of the people। क्या 2023 में एक और ऐसा कानून आया था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब गवर्नर, इस केस में भी कानून नहीं आया था, मतलब ऐसे रूलिंग आई थी, ठीक है। तो इसमें भी कोर्ट ने क्या कहा था कि जो गवर्नर हैं उनको टाइमली मैनर में बिल्स पे अपना एक्ट करना है भाई, ठीक है। अगर आपके पास कोई बिल आया है असेंट के लिए तो आप टाइम पे चीज़ें करके दे दो ना, बैठे क्यों हो उसको लेके, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो कोई भी बिल जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर ने पास किया उस पर आपको टाइमली एक्शन लेना है, ठीक है। और अगर आप अपने असेंट को विथहोल्ड कर रहे हो तो फिर एक जस्टिफाइबल कॉज भी तो देना चाहिए। अगर कॉज नहीं है तो फिर आप ये नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, अंडरमाइन कर दे रहे हो पीपल्स विल को,
लोगों की जो विल है, इच्छा है, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हो, आप अब उसके खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। 2023 में डेज आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड रेज्ड सीरियस कंसर्न्स ओवर इनएक्शन ऑफ गवर्नर्स, रवि हैड रिटर्न 10 पेंडिंग बिल्स दैट वर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। 2023 में, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सीरियस कंसर्न्स उठाए थे कि गवर्नर्स भाई इनएक्शन है उनका, इनएक्शन मतलब इनएक्टिविटी दिखा रहे हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नर जो उनको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो खाली बिल लेके बैठ गए हैं, ठीक है। असेंट कर दो या डिसेंट कर दो या जो भी बातें हैं वो देखो तो सही, तुम लेके बस बैठे हुए हो, तो ये मत करिए, ठीक है। ऐसा बोला गया था 2023 में, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद देखने को मिलता है कि जो रवि जी हैं, रवि जी मतलब तमिलनाडु के जो गवर्नर जी हैं, वो रिटर्न कर देते हैं 10 पेंडिंग बिल्स जो कि पास किए गए थे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। दीज डेल्ट विद अ रेंज ऑफ इश्यूज, और ये जो 10 पेंडिंग बिल्स थे वो किससे डील करते थे, बहुत सारी रेंज ऑफ इश्यूज़ के साथ ये डील करते थे, जिसमें करप्शन की बातें भी थी, करप्शन के लिए कोई बिल था, पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए कोई बिल था, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नेंस के अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ बिल था, ठीक है। द कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट द गवर्नर डिस्पाइट बीइंग अ टिटलर हेड कैन नॉट इम्पीड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। कोर्ट ने अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर मतलब एम्फेसाइज किया, ठीक है, क्या किया, एम्फेसाइज किया, प्लीज लिख लीजिएगा, एम्फेसाइज किया कि गवर्नर जो हैं डिस्पाइट बीइंग अ टिटलर हेड, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, नॉमिनल, टिटलर मतलब क्या होता है, नॉमिनल, तो नॉमिनल हेड होने के बावजूद जो गवर्नर हैं वो इम्पीड नहीं कर सकते, बाधा नहीं डाल सकते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में, एंड मस्ट अधेयर टू द गाइडलाइंस ऑफ आर्टिकल 200, और ये जो गवर्नर साहब हैं उनको ज़रूर अधेयर टू मतलब उनको ज़रूर अनुपालना करनी चाहिए, उनको ज़रूर कंप्लाई करना चाहिए, उनको ज़रूर ओबे करना चाहिए, किसको, आर्टिकल 200 की जो गाइडलाइंस है उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब ये जो आर्टिकल 200 की गाइडलाइंस हैं, आर्टिकल 200 जो है वो डिफाइन करता है किसको, पावर्स ऑफ हिज ऑफिस रिगार्डिंग असेंट टू बिल्स, उनकी ऑफिस की पावर्स को, जो कि किसके रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है, बिल्स को असेंट देने से रिलेटेड है। इट क्लैरिफाइड दैट वाइल द गवर्नर होल्ड सर्टन डिस्क्रिशनरी पावर, डिसीजन मेकिंग प्राइमरली रेस्ट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये क्या बोलता है, ये क्लैरिफाई करता है कि भले गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग है वो किसके साथ लाई करती है, वो किसके पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। भाई अगर सब कुछ काम गवर्नर ही करेगा तो वो सरकार चुन के क्यों आई है ना। द कोर्ट ऑल्सो इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर द 10 बिल्स विच हैड बीन लॉन्ग डिलेड बाय रवि एज हैविंग रिसीव्ड असेंट। और कोर्ट ने इसी में इन्वोक किया, इन्वोक करना मतलब आह्वान किया अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का, जो कि इसको अंडर आर्टिकल 142 दी गई है, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उन 10 बिलों को, क्या, उन 10 वो जो 10 बिल्स थे उनको क्या कर दिया कि हाँ भाई इसको असेंट मिल चुकी है, इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ कर लिया है, ओके। अब आखिरी जो पैराग्राफ है ये क्या कहता है, क्रूशली द जजमेंट एड्रेसेस एन एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द टाइम लाइन विद इन विच गवर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट। इम्पॉर्टेंट रूप से, क्रूशली मतलब बहुत ही सीरियसली, बहुत ही इम्पॉर्टेंटली जो जजमेंट है वो एड्रेस करता है एक एम्बिग्विटी को, एम्बिग्विटी मतलब अनक्लियरनेस को, ठीक है, अनक्लियरनेस को, और यू कैन से वेगनेस को, कुछ समझ नहीं आया काइंड ऑफ वेगनेस को, ठीक है। किसके रिगार्डिंग ये वेगनेस है, तो उस टाइमलाइन के रिगार्डिंग उस वेगनेस की बात हो रही है, जिसमें जिस टाइमलाइन के अंदर गवर्नर को क्या करना है, एक्ट करना है, ओके। अ लूप होल दैट सीमिंगली लेट गवर्नर सिट ऑन बिल्स इंडेफिनिटली, और ये एक तरह का लूप होल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि गवर्नर को क्या अलाउ कर देता है कि भाई बिल आया है तुम्हारे पास, असेंट के लिए लेके बैठे रहो चुपचाप, है ना, सिट ऑन बिल्स इंडेफिनेटली, कोई टाइमलाइन ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस किया है इस जजमेंट ने। द कोर्ट हैज़ नाउ सेट डेडलाइंस, कोर्ट ने अब डेडलाइन सेट कर दी है फॉर रिटर्निंग अ बिल टू द लेजिस्लेचर और सेंडिंग इट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, reiterating that once the bill has been resubmitted after reconsideration by the state assembly, assent must be granted। क्या कह रहा है कि एक बार भाई देखो आपके पास बिल आया
तो या तो आप उसको असेंट दे दो, या तो आप उसको प्रेसिडेंट के पास भेजो कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, या फिर जब आप उसको वापस करते हो, है ना, वापस करते हो लेजिस्लेचर के पास, और वो अब चाहे उसका मन है चेंज करे ना करे, अगर आपको रीसबमिट करता है उस बिल को, तो अब आपको असेंट ज़रूर देना ही पड़ेगा। ओके, विथ स्टेट्स लाइक केरला एंड तेलंगाना ऑल्सो हैविंग गॉन टू कोर्ट अलीजिंग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टैक्टिक्स एंड अनड्यू डिलेज बाय देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर्स। और सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, केरला और तेलंगाना की गवर्नमेंट भी ऑलरेडी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। किस चीज़ के खिलाफ? तो उन्होंने आरोप लगाया, अलीज करना मतलब आरोप लगाया है किस चीज़ का? ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी बाधा डालना। तो बाधा डालने वाली टैक्टिक्स जो अपना रहे हैं गवर्नर, और ज़बरदस्ती की देरी कर रहे हैं गवर्नर, तो इस चीज़ के खिलाफ भी वो भी कोर्ट गए हैं। द वर्डिक्ट इन द तमिलनाडु केस इज़ बाउंड टू हैव अ वाइडर इम्पैक्ट। अब ये जो तमिलनाडु केस में ये वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, इसका एक वाइडर इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस रिकैलिब्रेशन ऑफ द गवर्नर्स रोल इज essential for preserving the integrity of democratic institutions and ensuring that the will of people prevails। अब ये जो रिकैलिब्रेशन है, रिकैलिब्रेशन मतलब ये जो मूल्यांकन है, वैल्यूएशन है, ठीक है, ये जो जांच है, कैलिब्रेट करना मतलब जांच करना, तो रिकैलिब्रेट फिर से जांची गई है, ठीक है, जांच करना। तो ये जो जांच है, फिर से जांच की गई है गवर्नर के रोल की, ठीक है, वो इसेंशियल है किसके लिए? तो जो इंटीग्रिटी है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ सुनिश्चित करने के लिए? कि भाई लोगों की विल जो है वो प्रिवेल करे, है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, यानी कि लोगों का यहाँ पे शासन है, तो भाई लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात तो रखी जानी चाहिए ना। सिर्फ गवर्नर अपना ही फैसला करेगा तो अब तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। सो दिस वाज योर पैसेज, आई होप क्लियर हुई हैं चीज़ें। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके सामने, इनकी भी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डिड द सुप्रीम कोर्ट रीइटरेट इन इट्स जजमेंट रिगार्डिंग द तमिलनाडु गवर्नर्स डिले इन बिल असेंट। क्या कहा भैया कोर्ट ने? गवर्नर्स हैव अल्टीमेट डिस्क्रिशन ओवर ऑल लेजिस्लेटिव मैटर्स। ऐसा कहा क्या कि भाई गवर्नर जो कह दे वही ठीक, उसके आगे कुछ किसी की नहीं सुननी है? ऐसा कुछ नहीं था, है ना। द जुडिशरी कैन ओवर रूल इलेक्टेड लेजिस्लेचर इन मैटर ऑफ गवर्नेंस, ऐसा कहीं लिखा था पैसेज में? नहीं लिखा था। द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस थ्रू द लेजिस्लेचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ऐसा लिखा था क्या? जी बिल्कुल लिखा था, और इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 2 कहता है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग व्हाट कंसिक्वेंसेज अराइजेज इफ अ गवर्नर इंडेफिनेटली डिलेज असेंट टू अ बिल विदाउट जस्टिफिकेशन। क्या कह रहा है कि व्हाट कंसिक्वेंस अराइजेज इफ अ गवर्नर इंडेफिनेटली डिलेज असेंट टू बिल विदाउट जस्टिफिकेशन। तो इट फॉल्स विद इन द एक्सेप्टेबल बाउंड्स ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसा हो जाता है। या फिर इट इज़ कंसीडर्ड अ लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा लिखा था। या ये वॉयलेट करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और अंडरमाइन करता है विल ऑफ पीपल को, ये चीज़ बिल्कुल लिखी थी, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नंबर 3 कहता है, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेट्स अ प्रेसिडेंट बाई। कैसे ये एग्जाम्पल सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने? तो इन्होंने अलाउ कर दिया गवर्नर को कि भैया तुम बिल पे इंडेफिनेटली बस बैठे ही रहो, ऐसा लिखा था? नहीं लिखा था, ये तो डांट रहे थे ना इस बात के लिए। सेटिंग स्पेसिफिक डेडलाइन फॉर गवर्नर टू एक्ट ऑन बिल पास बाय लेजिस्लेचर, ये था, ये इन्होंने बोला है कि भाई एक डेडलाइन ले लो तुम, इसी के अंदर अंदर तुमको ये काम करना है। अब ज़रा एक वो कैब का क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि बेस्ट सिनोनिम बताना है रिकैलिब्रेशन के लिए। रिकैलिब्रेशन अभी हमने बात क्या की? जांच करना। कैलिब्रेशन मतलब जांच करना होता है, जांच करना मतलब इवैल्यूएट करना, है ना। और इवैल्यूएट है ना, और इवैल्यूएट का री लगा देना यानी फिर से वैल्यूएट करना, तो रिजेक्शन रीवैल्यूएशन इधर लिखा हुआ है, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी। नंबर 5 कहता है, द लीगल टूल डिड द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट लीगल टूल डिड द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक टू डिक्लेयर द 10 लॉन्ग पेंडिंग बिल्स? कौन सा आर्टिकल को इन्वोक किया था? अभी आपने देखा आर्टिकल 142 को, है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ आपका ये सेशन होता है ख़त्म। आई होप चीज़ें समझ आई हैं। अगर समझ आई हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। बाकी फिर से याद दिला दूँ हमारे नए बैच के बारे में, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए अगर इंग्लिश आपकी कमज़ोर है या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। बाकी हम मिलते हैं अपनी क्लास 9th में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, और ठीक है, बाय।